गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो है दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत में जो है 5 शासक हुए। गुलाम वंश में 11 शासक हुए। खिलजी वंश में अगर बात करें तो खिलजी वंश में जो है 5 शासक हुए। सैयद वंश जिसमें 4 शासक रहे। लोधी वंश जिसमें 3 शासक रहे। इनको जो हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। इसके अगर समय की बात करें तो 1200 से लेके 1526 तक के बीच का जो है इसका कार्यकाल होता है, इसका समय होता है। दिल्ली सल्तनत जो है दिल्ली में इसकी जो है सारी क्रियाएं जो इसकी हो रही थी वो दिल्ली में हो रही थी। ठीक है, तो हम लोग गुलाम वंश के पढ़ने से पहले कुछ लाइन बोलना चाहता हूँ कि कर्मभूमि की दुनिया में शर्म करना सभी को है। कर्मभूमि की दुनिया में शर्म करना सभी को है। भगवान तो सिर्फ लकीरें देती है, रंग तो भरना हमें है। इसलिए खुद में जितना आप मेहनत कीजिए, रंग भरना आपको है। सिर्फ आपको भगवान ने लकीरें दी है, आपको बनाया है। आपको रंग भरना खुद में, आपको भरने की रंग भरना कोई और नहीं करेगा, आपको खुद भरना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम लोग जो है गुलाम वंश के बारे में बात करते हैं। गुलाम वंश के अगर शासन काल की बात करते हैं, गुलाम वंश में जो है 1209 से यानी 1206 से लेकर 1290 तक का कार्यकाल होता है। इतने इस बीच में जो इनका शासन होता है। इनमें जो लगभग कुल जो 11 शासक हुए, जिनमें कुछ ऐसे भी शासक हुए जो कि कुछ समय के लिए, कभी 1 साल 6 महीने के लिए, कभी जो है कुछ ही समय के लिए शासक रहे। इनमें कुछ जो है शासक ऐसे हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, मुइज़ुद्दीन बहरम शाह, अलाउद्दीन जो है, मसूद शाह, नसरुद्दीन शाह और बलबन के बारे में हम लोग जो पूरी विस्तार में पढ़ेंगे। तो इस वीडियोज में जो हम लोग जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को, इल्तुतमिश को पढ़ेंगे। ठीक है, ऐबक की बात करें, ऐबक का जो है मोहम्मद गौरी के जो है गुलामों में से सबसे योग्य गुलाम और विश्वसनीय गुलाम जो है कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो तुर्क की जो जनजातियाँ थी उससे बिलोंग करती थी, ये उससे बिलोंग कर रहा था। जो कुतुबुद्दीन जो अर्थ है या शब्द है, इसका अर्थ होता है चंद्रमा का देवता होता है। यह जो बचपन में जो है दास के रूप में निसापुर बाजार से लाया गया था। वहाँ के जो काजी जो है वहाँ के खरीद लिए। काजी की जब मौत हो जाती है तो उसके बाद जो है काजी के बेटाओं के बीच में जो है, उनके जो संतानों के बीच में मतभेद, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स होने की वजह से इसे जो है फिर बाजारों में बेच दिया गया। उसके बाद जो है मोहम्मद गौरी इसे खरीद लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ही मोहम्मद गौरी के सेवा में आते हैं तो इसके बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की जो एक तरह से कह सकते हैं कि इसकी जिंदगी ही बदल गई, क्योंकि इन्हें जो है शाही घुड़साल अधिकारी के तौर पे जो है नियुक्त किया गया। अमीर ए आखुर नामक जो है संस्थाएं थी जो कि शाही घुड़साल का जो है अधिकारी के तौर पे काम कर रही थी। ये होता है उसका कुतुबुद्दीन ऐबक का जो राज्याभिषेक की बात करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक जो है 1206 में लाहौर में हुआ था। इसने लाहौर को जो अपनी राजधानी बनाई थी। और तेराइन के संघर्ष के बाद जो गौरी ने ऐबक को जो है विजित प्रदेशों का जो प्रबंधक के तौर पर नियुक्त किया था। विजित जो मोहम्मद गौरी के द्वारा जीते गए प्रदेश थे वो उसका जो है प्रबंधक के तौर पर इसे नियुक्त किया गया। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी को बाद में जो है दिल्ली ले आया। दिल्ली की जो है इंद्रप्रस्थ का जो क्षेत्र है वहाँ पर जो अपना मुख्यालय इन्होंने बनाया। 1208 में जो मोहम्मद गौरी के भतीजे ने जो गयासुद्दीन महमूद ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दास से जो मुक्ति पत्र देकर जो सुल्तान की उपाधि दी। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में जो तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। यह केवल मालिक और सलाहकार के तौर पे जो है इन्होंने काम किया। इन्होंने पदवियाँ उसी की धारण की। यह अपनी दानशीलता के कारण जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। इन्होंने इसे जो लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। लाखों में दान करने वाला कहा गया, इस नाम से यह जो विख्यात है। इसके दरबार में जो है हसन निजामी और फारूक मुदाबिर नामक जो है कई विद्वान रहते थे, लेकिन ये 2 जो प्रमुख विद्वान थे। इन्होंने जो है कुतुब मीनार जो है हमारे दिल्ली में उसका जो निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार का नाम जो है प्रसिद्ध सूफी जो है संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार के नाम पे इन्होंने रखा था। कि जो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है
यह जो विग्रहराज विशालदेव के द्वारा जो है खोले गए संस्कृत विद्यालय थे, जिन्हें को तोड़ करके जो है वहाँ पे जो है 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किया गया। यह स्थान जो है जयपुर में, अजमेर में पड़ते हैं। और 1210 में इसकी जो मृत्यु चौगान, अर्थात चौगान का मतलब होता है जो बेसिक तौर पर चौगान कहा जाता है, बट वो जो आज के दिन में जो पोलो जो गेम होती है, पोलो गेम खेलते समय जो है यह घोड़े से गिर गया और इसकी जो मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसके बाद जो है इसकी मृत्यु अगर हो जाती है, इसके बाद जो है 1210 में जो आराम शाह को जो है उत्तराधिकारी के तौर पर चुनाव किया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक की अचानक मृत्यु के कारण जो है अधिकारी का चुनाव करने की समस्या जो बढ़ रही थी, तुर्क के जो जितने भी सरदार थे उन्होंने जो स्वयं एक हल निकाला, सभी मिलकर जो एक हल निकाला, जिन्होंने ये कहा कि कुछ सरदार ने तुर्की को आराम शाह को जो है लाहौर का जो है शासक के तौर पर जो घोषित किया। आराम शाह एक असक्षम एवं अयोग्य शासक कह सकते हैं या व्यक्ति कह सकते हैं वो था। और इन्होंने जो कई सारे सरदार थे जिन्होंने इसका विरोध किया कि आराम शाह को जो है ना बनाया जाए। दिल्ली के तुर्क जो है सरदारों ने जो बदायूं के जो गवर्नर थे उस समय के इल्तुतमिश को दिल्ली पहुंचने के लिए जो निमंत्रण भेजा, और दिल्ली जैसे ही पहुंचा उन्हें जो है यह खबर दी गई और आराम शाह जो है उनकी जो है हत्या कर दिया गया इल्तुतमिश के द्वारा। और इसके बाद जो इल्तुतमिश को जो है वहाँ का शासक के तौर पर जो है नियुक्त किया गया। इल्तुतमिश जो है कुतुब ऐबक की मृत्यु के बाद जो है इसका जो दामाद जो था इल्तुतमिश, उन्होंने जो है दिल्ली की गद्दी संभाला। इसलिए जो है इस वंश का जो है समी वंश के भी नाम से जाना जाता है। इल्तुतमिश के शासनकाल को जो समीर वंश के भी नाम से जाता है, क्योंकि यह जो है समी वंश से बिलोंग करता था। समी वंश के जो है से इसका रिश्ता या नाता था। इन्होंने जो भारत में जो वास्तविक तुर्क शासन की अगर बात करें या तुर्की जो है शासन की बात करें, तो यह जो वास्तविक संस्थापक के तौर पर इसे जो स्वीकार किया गया। भारत में जो मुस्लिम प्रभुत्व की बात करें, मुस्लिम प्रभुत्व जो है शासन की जो पद्धतियों की बात करें, तो यह जो प्रारंभ वास्तविक रूप से जो इल्तुतमिश के द्वारा ही होता है। इल्तुतमिश जो है तुर्कों को जो है भारत विजय का जो स्थायित्व प्रदान करने का श्रेय भी जो इसी को जाता है, श्रेय भी जाता है। गुलाम यह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है गुलाम था, इसलिए इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इल्तुतमिश जो था गुलामों का गुलाम था। अर्थात जो है यह कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वह जो है घोड़े का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम वो इल्तुतमिश हुए। ठीक है, इसे जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा खरीदा गया था इल्तुतमिश को, और प्रारंभ में इसे जो सर-ए-जहां अंगरक्षकों की जो प्रधान के तौर पर नियुक्त किया गया। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे जो है अपनी पुत्री के साथ विवाह कर दिया, और इसके बाद जो ये जो शासक वहाँ के बनते हैं, इसे जो है फिर जो है बदायूं जो भेज दिया गया शासक के तौर पर बना के जो। ठीक है, फिर जो इल्तुतमिश के तुर्कों की विजय को स्थायित्व प्रदान करने का श्रेय भी जो इसी को जाता है। जैसे ही यह गद्दी संभाला तो उस समय जो है अली मर्दान खान जो है खुद को बंगाल तथा बिहार का जो है स्वतंत्र शासक रूप में घोषित कर लिया था। दूसरी ओर जो कुतुबुद्दीन ऐबक के साथी जो गुलाम कुबाचा जो उस तौर पर उस समय जो मुल्तान का शासक उस समय में था, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया तथा लाहौर और पंजाब के कुछ हिस्से पर जो आक्रमण कर लिया था और वहाँ पर जो अपने आप को जो स्वतंत्र राजा के तौर पर जो घोषित कर लिया था। अपने शासन के प्रारंभिक काल में अगर बात करते हैं तो इल्तुतमिश के दृष्टि जो है उत्तर पश्चिम की ओर जो टिकी हुई थी, इसकी उत्तर पश्चिम जो है उस पर टिकी हुई थी। उन दिनों जो है ख्वारिज़म साम्य मध्य जो एशिया के जो है सबसे शक्तिशाली राज्य था, उसकी जो पूर्वी सीमा जो थी वो सिंधु नदी तक जो है फैली हुई थी। इससे जो इसको खतरे की सबसे ज़्यादा डर थी, और इल्तुतमिश ने जो है लाहौर यानी कि ये सारी खबरें जो ये सारी जो है जो समस्याएं थी इसको झेलने के बाद अपने शासन जो गद्दियाँ संभालने के वक्त जो कुछ प्रॉब्लम्स आई थी उसको झेलने के बाद इन्होंने जो है पहला जो अपना अभियान जो आरंभ करता है, यह जो इल्तुतमिश ने जो लाहौर की तरफ जो कूच के लाहौर की तरफ बढ़ते हैं ये उस पर जो अधिकार कर लिया, और 1220 में जो ख्वारिज़मी साम्य
को जो मुगलों स्वामी मुगलों जो थे उसको जो ध्वस्त कर दिया गया। और वस्तुतः मुगलों ने जिन साम्राज्य का स्थापना किया था इतिहास में, वो सबसे बड़ा साम्राज्य के तौर पे जो आज भी देखा जाता है। वह जब वह अपने राज्य के जो पूरे उत्कर्ष पे था, उस समय जो उसकी सीमा जो चीन से लेकर भूमध्य सागर के तट तक और कैस्पियन सागर से लेकर जो जास्टिन नदी के बीच तक जो फैला हुआ था, इसकी इतनी बड़ी हिस्साएं हो चुकी थी। इल्तुतमिश ने कुवाचा से निपटने के लिए जो है अवसर मिल गया तथा इन्होंने जो है मुल्तान पे कब्जा किया तथा उसमें जो अच्छी तरीके से इन्होंने जो है जब वह साम्य के पूरे उत्कर्ष पर था, तब उस समय जो उसकी सीमा जो है भूमध्य सागर से लेकर कैस्पियन सागर तथा जास्टिन नदी तक जो फैली हुई थी। इल्तुतमिश के जो है कुवाचा से निपटने के लिए अवसर निकाल लिया तथा उस पर जो है आक्रमण करते हैं और मुल्तान तथा पंजाब की जो है आसपास का जो क्षेत्र है उस पर जो है अधिकार कर लेते हैं और उसे जो है वहाँ उस एरिया से जो उसे जो उखाड़ फेंकता है। फिर एक बार जो दिल्ली सल्तनत जो है सिंधु नदी के तट को जो स्पर्श करने लगी थी। बंगाल और बिहार के जो है इनवाज नामक व्यक्ति जो सुल्तान गयासुद्दीन की पदवी जो धारण कर लिया था और अपने आप को जो है आज़ाद कर लिया था। 1226 और 27 के बीच में जो है इनवाज लखनौती के निकट जो है इल्तुतमिश के बेटे के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। इल्तुतमिश के खिलाफ जो इसको बेटा जो के खिलाफ जो लड़ता हुआ मारा गया और बिहार एवं बंगाल जो फिर जो एक बार जो है दिल्ली सल्तनत के जो है अधीन आ चुका था। ठीक है, इल्तुतमिश ने जो कुतुब मीनार के जो निर्माण कार्य जो बचे हुए थे, क्योंकि इसका जो आरंभ जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा आरंभ किया गया था, बट इसका जो पूर्ण तरह से जो इसका जो निर्माण जो है वो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। इन्होंने जो है एक एकता नामक जो है व्यवस्थाओं का आरंभ किया था। एकता क्या था इसके बारे में तो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं। एकता जो था इस समय जो है इसके पहले जो थे वो जो है जितने भी काम करने वाले थे यानी सैनिक और गैर सैनिक राज्य दरबार में काम करे तो उनको जो है पैसे दिए जाते थे या उसको जो है अन्य चीज़ें दी जा रही थी, बट उसे जो है अब जो है वेतन के बदले उसे जो खेती प्रोवाइड किया जा रहे थे, उसे खेत दिए जा रहे थे या जो भूमि दिए जा रहे थे उसे। ठीक है, एकता शब्द वैसे अगर बात करें तो एकता शब्द वैसे तौर पे अगर बात करते हैं तो एकता शब्द जो है यह अरबी शब्द है। ठीक है, ये अरबी शब्द है और एकता जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है भूमि। एकता जो होता है इसका अर्थ जो है भूमि होता है और इसको लेने वाले जो व्यक्ति होते हैं उसको एकतादार के तौर पे जाना जाता है। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम जो है अरबी सिक्कों का जो है प्रचलन किया था। उसने चांदी का टका तथा तांबे की जो जीतल का प्रचलन किया था एवं दिल्ली की में जो है टकसाल जो स्थापित किए थे इन्होंने। ठीक है, टाके और टकसाल पर लिखने की जो परंपरा जो थी वो इन्हीं के द्वारा जो आरंभ किया गया था। इसके सिक्कों पे शिव की नंदी व चौगान घुड़सवार अंकित होते थे। यह जो है दिल्ली का प्रथम शासक था जिन्होंने जो है सुल्तान की उपाधि धारण किया था और स्वतंत्र रूप से अपने आप को जो है शासक के तौर पर जो है स्थापित किया था। इसने जो है बगदाद खलीफा से जो मान्यताएं प्राप्त किया था और ऐसा करने वाले जो यह प्रथम मुस्लिम शासक बना। इन्होंने जो है 40 योग्य तुर्क सरदारों का जो एक समूह बनाया जिसे चालीसा या चलगामी के तौर पे जो है चलगानी के तौर पे जो है जाना जाता है, जिसने जो इल्तुतमिश की सफलताओं में जो है सबसे अत्यधिक जो भूमिका निभाई थी वो चालीसा था। बाद में चालीसा जो बलबन के समय में खत्म कर दिया गया था, उसके पहले भी एक बार खत्म होता है फिर उसमें जो लागू किए जाते हैं। ग्वालियर विजय के उपलक्ष्य में इल्तुतमिश जो है रजिया सुल्तान के नाम पर जो है सिक्का प्रचलन किए थे। और इल्तुतमिश की बात करें तो भारत में जो गुंबद निर्माण करने का श्रेय जिसको जाता है और इसे जो गुंबद निर्माण का पिता के तौर पे भी जाना जाता है। इन्होंने जो सुल्तान गढ़ी का मकबरा जो अपने पुत्र नसरुद्दीन मोहम्मद की कब्र पर बनवाया था, यह जो प्रथम मकबरा था और 30 अप्रैल 1236 को जो इनका देहांत हो गया। ये रणथंभौर जीतने वाला जो है प्रथम व्यक्ति था, ये प्रथम शासक के तौर पर जो रणथंभौर जीतने वाला प्रथम शासक था। हम बात अगर करते हैं
तो बेसिक तौर पे हम लोग जो है आज कुतुब ऐबक, आराम शाह और इल्तुतमिश को देखें। इसके बाद अगले सीरीज में जो हम लोग जो है रजिया सुल्तान को पढ़ेंगे। रजिया सुल्तान के बाद जो अन्य शासकों जो हम लोग ये 11 शासक है, उसमें जो कुछ ऐसे शासक जिसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको जानकारी मिलती नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कहीं से पूछे नहीं जाते हैं, तो थोड़ा बहुत जो है उसको हम लोग देख लेंगे। मत रोना किसी के लिए किसी को छोड़ के जाने पर, मत रोना किसी के लिए किसी के छोड़ कर जाने पर, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि वो आए सर रखकर तुम्हें तेरे पास रोने के लिए। ठीक, आगे सीरीज आप लोग देखते रहिए। अच्छा अगर लगे वीडियोज तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करते रहिए। आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट्स लाते रहिए।